دقيقة تقصير دقيقة. फिरोज अहमद खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब आगा शेख अब्बास रजवी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब इंजीनियर पुंचुक रशी साहब, ऑल इंडिया रेडियो करगिल के डायरेक्टर चंद्रिका प्रसाद जी, प्रोग्राम हेड ऑल इंडिया रेडियो करगिल संजय लोटो साहब, और क्विज कंपटीशन में विनर रहने वाले हमारे बाकी जो साथी, आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबों को बखूबी इल्म है कि गुज़श्ता 8 महीने से ऑल इंडिया रेडियो करगिल की शोबा खबर और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इश्तिराक से क्विज एक पूरी की खबर के ज़रिए एक मुकाबला रखा गया था। उसका एक छोटा सा तकरीब आज जनाब चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान साहब के मंजूरी ताउन पर आज ये एक छोटा सा तकरीब मुनक्किद किया जा रहा है। मुकाबले में विनर रहने वाले पार्टिसिपेंट के हौसला अफजाई के लिए ये तकरीब मुनक्किद किया। इसके लिए हम तमाम ऑल इंडिया रेडियो करगिल के टीम की जानिब से जनाब फिरोज अहमद खान साहब और इनके तमाम टीम का बहुत मशकूर और ममनून है। आप सबको बखूबी इल्म है कि यह साल आज़ादी के 75वीं सालगिरह के तौर पर लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहना दी, एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। ऑल इंडिया रेडियो करगिल के डायरेक्टर जनाब चंद्रिका प्रसाद जी से गुजारिश करते हैं कि आप अपना तासुरात पेश करें। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं, राह, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सवेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए बनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का
अमृत महोत्सव। काउंसलर साहब, इंजीनियर फुनसुक तासी साहब, श्री सदे आगा सैयद हसन अरमान साहब, आगा सैयद अब्बास रजवी साहब, मोहसिन अली साहब, सभी को मेरा अभिवादन है, स्वागत है इस सभा में। आज हम ये 75वीं वर्ष आज़ादी के 75वें वर्ष की समारोह पूरे साल भर मना रहे हैं। ये 15 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है और पूरे साल भर चलेगा, अगस्त 2022 तक। तो इसमें हमारी भारत सरकार ने हर मंत्रालय, हर विभाग को अपने अपने तरीके से जो है इसको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उत्साहित किया है और हर डिपार्टमेंट कुछ न कुछ अपने तरीके से इसको मना रहा है। हम इसमें बहुत सी ऐसी भी प्रतिभाएं हैं जो सतह पे नहीं आई, एमर्ज नहीं हुई हैं, उनको भी सतह पे लाया जा रहा है, इतिहास खंगाला जा रहा है। तो हमारे प्रसार भारती ने भी जो है ये निर्णय लिया है कि पूरे साल भर कुछ न कुछ आज़ादी से संबंधित प्रोग्राम बनेंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे, जनता को इसके बारे में परिचय कराया जाएगा। सीईसी फेरोज अहमद खान साहब से गुजारिश करते हैं कि पार्टिसिपेट, ये जो विनर्स में पार्टिसिपेंट का हौसला अफजाई करते हुए आप अपना तासुरात पेश करें। शुक्रिया। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और जो हमारे जो क्विज कंपटीशन के अब तक के जो विनर्स रहे हैं और प्लस जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो के अदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम हमने आपके लास्ट ईयर ऑल इंडिया रेडियो करगिल में ही आके हमने इसकी शुरुआत की थी। वहाँ पे तो एक डिसीजन हमने लिया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं, उसमें हमारा भी एक योगदान हो। तो प्रोग्राम के इनिशिएटिव उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ने लिया और एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट था कि जो हमारे यूथ्स हैं उनको कम से कम एक तो रेडियो पे अपना सवाल पूछने का भी मौका मिलता है और उसके बाद जो विनर होने के बाद उनका नाम जो है पूरे रेडियो पे अनाउंसमेंट हो जाता है, तो उसका उनको एक इंकरेजमेंट, एक हौसला अफजाई भी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई और प्रोग्राम भी मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह चला और लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। उससे इनका जो जनरल नॉलेज है उसमें भी अपडेट होता है। कुदरती बात है, जब वो सवाल पूछते हैं तो उसके बाद सवाल के खोज में, जवाब में उन्हें जो हमारे करंट अफेयर्स हैं डे टू डे, उसकी तरफ उनको स्टडी तो करना ही पड़ता है। तो उससे उसमें एक हैबिट भी आ जाता है कि मैं अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव करूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। तो इसमें काउंसिल ने भी अपना एक छोटा सा योगदान दिया है और मैं उन सारे जो हमारे यहाँ पे विनर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने उस जो कंपटीशन हमारा हुआ है उसमें अपना जो है नाम कमाया है एज ए विनर। तो ये प्रोग्राम जो है अभी हम सब जानते हैं कि ये 15 अगस्त 2021 से अभी हमारा 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। तो ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यू और रहेगा और उसमें जितने भी हम सपोर्ट कर पाए हम करेंगे। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या अभी तक जो हमने लाया इसके बाद फर्दर थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर हमें आपके पास कोई आइडिया है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसके अलावा इस मौके को का फ़ायदा लेते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो करगिल जो है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारे सोसाइटी में। मैं तो जहाँ पर भी जाता हूँ कहता हूँ आपका लोकल रेडियो की वजह से हमारा जो लोकल जो लैंग्वेज है आपका उसमें काफ़ी रिवाइवल है। उसमें जैसे हमारे फोक लोर हैं, हमारे स्टोरीज हैं, जो अगर मैं समझता हूँ अगर ये रेडियो नहीं होता तो मुझे लगता है बहुत से सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो गया होता है। रेडियो के ज़रिए बहुत से सारे चीज़ें, बहुत से जो हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास एक ख़जाना है, मतलब वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था तो उनको प्लेटफॉर्म मिला और प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से
अभी जो यंगर जनरेशन है आपको, वो लोग भी इसकी तरफ दोबारा अपने हिस्ट्री को सीखने के लिए, अपने लोगों को, अपने कल्चर को, अपने लिबास को पहचानने के लिए वो लोग इसमें लगे हैं। तो इसमें ऑल इंडिया रेडियो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को अवेयर करना हमारे डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, बाकी चीज़ों में आपका। और जो आपका पुरगी न्यूज़ होता है आपका, मुझे लगता है सारे लोग उसका बड़ा इंतज़ार करते हैं बेचैनी से। तो हम तो बार बार ये गुजारिश करते आए हैं कि अगर ये मॉर्निंग में अभी अगर आप 5-10 मिनट हो जाए तो उसका बड़ा फ़ायदा होता। तो खैर जो भी है आपका रोल जो है काफ़ी अच्छा है और हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन है। और ये जो इनिशिएटिव लिया आपने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और इसमें अगर, क्योंकि अभी हमने इसको 15 अगस्त 2022 तक लेके जाना है इस प्रोग्राम को, इसमें फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं इसको और यूथ्स में अट्रैक्टिव करने के लिए, तो उसमें हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम जो है चलाया, रेडियो पे बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। हमारी तरफ से तो छोटा सा टोकन ऑफ गिफ्ट कहें या क्या कहें बच्चों के लिए जो जीते हुए हैं वो है। बाकी फर्दर मैंने पहले भी कहा, इसके अलावा भी अगर रेडियो स्टेशन को हमारे पास ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं जिसमें हमारी तरफ से कोई आपको सपोर्ट चाहिए, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें एक अवसर दिया है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम अपनी इस जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ करें। मोस्टली हमें लगता है कहीं पे भी कोई मतलब ऐसे एक सवाल आ जाते हैं तो हम उसको गूगल भी कर लेते हैं, लेकिन कम से कम उससे ये एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, कहीं से हम उसको सर्च करें, कहीं से कुछ फाइंड आउट करें। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ जैसे हमारे सीसी साहब ने फरमाया कि इसको और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए अगर मतलब मैं अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल मतलब राय देना चाहूँगा कि वो ये है कि अभी सोशल मीडिया मतलब काफ़ी एक्टिवली हर जगह चलता रहता है। तो इस हिसाब से अगर डिपार्टमेंटल या ऑल इंडिया रेडियो का या LHDC का कोई पोर्टल होगा तो वहाँ पे भी अगर इन सबको अपडेट किया जाए, वहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पार्टिसिपेट करने का एक अवसर मिले तो शायद अच्छा ही होगा। और जहाँ तक बात रही रेडियो स्टेशन की, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट ना होने के कारण इसकी प्रिजर्वेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सभी ये फील कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो कारगिल के कारण हमारे लोकल लैंग्वेज को काफ़ी प्रिजर्व करने में, उसको सस्टेन रखने में, मेंटेन रखने में काफ़ी बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और रेडियो स्टेशन को तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारे इससे रीजनल न्यूज़ और रीजनल जो भी हमारे आस पड़ोस में जो घटनाएं वगैरह हो जाती हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कोई वैकेंसीज वगैरह मिल जाती हैं उन सब के लिए। और साथ ही साथ हमारे इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत अहम रोल हो रहा है। और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए आप सभी और भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस उसमें ऐड हो जा रहे हैं। जैसे हमारा इंडिया में एक बहुत ही एक अजीब टाइप का एक लैंग्वेज था, जिससे एक वर्ड था जुगाड़ करके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब कुछ साल पहले शायद वो जुगाड़ भी उसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट ना होने से बहुत सारे वर्ड्स हमारे यहाँ आ जाते हैं। जैसे हम अगर कहीं पे भी कुछ बोल देते हैं तो उसमें पूरा शुद्ध हमारा लैंग्वेज नहीं रहता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश उन सब में मिक्स हो रहा है। तो इस प्रिजर्वेशन के लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो कारगिल का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ LHDC का भी उन्होंने एक अवसर रखा, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए भी आप और भी कोशिश करेंगे। बाकी सारे विनर्स को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल जनाब फिरोज अहमद खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स आगा सैयद अरमान साहब, इंजीनियर पुंसो रशीद साहब, आगा सैयद अब्बास साहब, मोहसिन साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो कारगिल चंद्रिका प्रसाद जी, प्रोग्राम हेड संजय लोटो साहब, मेरे साथी मोहम्मद अब्दुल्ला और तमाम विनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये कुछ कंपटीशन है, वर्ड ऑफ थैंक्स से पहले मैं दिल के अमीर गहराइयों से सीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये हमें हमारे हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर आया कि आप लोगों को ये क्विज कॉन्टेस्ट कंडक्ट करना है। इसमें हमें ऑप्शंस दिया, या आप हर रोज़ करें, या हफ्ते में एक बार करें, या हफ्ते में 2 बार करें। तो हमने हफ्ते में 1 बार वाला चूज़ किया जो हमारा ऑप्शन था। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए फिर हमें इसमें स्पॉन्सर्स ढूंढना था जो हमें कोलैबोरेट करे, ताकि हमारे हेडक्वार्टर का ये मकसद था कि दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशंस इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े। तो हमने सीसी साहब से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने
कंसेंट दिया अपना, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे पीजीडी जो हमारे डायरेक्टर साहब है दिल्ली से, उनकी तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करते हैं LSDC कारगिल का। तो इसमें बाकी हम विनर्स और हमारे लिसनर्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनके बगैर ये प्रोग्राम कामयाब नहीं होना था, क्योंकि अगर ये लोग सुनते नहीं रेडियो को और इसको रिप्ले नहीं करता तो हम इस प्रोग्राम को प्रोसीडिंग्स को हम आगे कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हम इनके शुक्रिया अदा करते हैं। और क्विज का जो फॉर्मेट है सर, इसमें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका मेन मोटिव है कि हम 75 साल में हमने क्या किया और हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, इन चीज़ों को हमने इसमें हमारा जो मॉड्यूल है जो RNU कारगिल में जो हमने मॉड्यूल लिया है इस क्विज कंपटीशन का, इसमें हमने मॉड्यूल लिया है सर लोकल हिस्ट्री और लोकल पर्सनैलिटीज़। तो इसको लेके हमने एक शुरुआत किया था सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज सुबह हम मेरा और लोटो साहब का डिस्कस हो रहा था कि कारगिल का पहला वीर चक्र कौन है, ये क्वेश्चन हमने पूछा था सर। तो ऐसे क्वेश्चंस हम, जैसे हमारा जोजिला टनल, इसका लेंथ क्या है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे या जो हम ध्यान में नहीं रखते हैं वैसे क्वेश्चंस, और जिसमें हमें इनका रिप्लाई भी जल्दी जल्दी आ जाता था और पार्टिसिपेंट्स को इजी भी हो जाता था। मतलब कुछ जाकिर हुसैन वो अभी यहाँ पे नहीं है सर, उन्होंने फ़ोन किया था, वो अभी आ रहे हैं सर। तंजीन मोहम्मद जो दूसरा विनर है सर हमारे, वो खुद पढ़ रही है चंडीगढ़ में, उसका एक दोस्त यहाँ पे आया हुआ है इम्तियाज़, तो आप इनका अवार्ड ले लें तंजीन आमो के ब्याह पे। का टोटल लेंथ ये हमने रिसेंटली पूछा था सर क्वेश्चन, मगर इसका जवाब नहीं आया किसी की तरफ से भी। तो वो सुबह 10 बजे संडे 10 बजे खत्म हो गया, तो हम उसको फिर से एक बार पूछना है वापस। तो इसी तरह सर जैसे आपको मैंने जिक्र किया सर, हमारे वीर चक्र कौन है कारगिल का, फतेह मोहम्मद द्रास का है सर, जो कि हमारा पहला अकेला वीर चक्र है जो कारगिल का है। तो इन चीज़ों को मैं कौंसिल से भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को एक इनके नाम पे कुछ ऐसा जगह होना चाहिए मुनक़िद, या नाम से जो सेटिस्फाई हो, ताकि इनका नाम रहे सर, जिंदा रहे किसी ना किसी तरह। हमारे पीढ़ियों को, मतलब जो फ्यूचर जो जनरेशन है उनको इनके बारे में पता चले सर। और एक चीज़ आपने बताया सर कि रेडियो का और क्या कोलैबोरेशन हो सकता है सर। मैं विद परमिशन फ्रॉम हमारे प्रोग्राम हेड के परमिशन से सर, आपने जब पूछा तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि हमारे जो प्रोग्राम्स है सर उनका स्पॉन्सरशिप अगर हो जाए सर, जैसे कि LSDC कारगिल आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो एक प्रोग्राम पूरा स्पॉन्सर करे हफ्ते में एक बार, अगर काउंसिल स्पॉन्सर करे, एक तो हमारा रेडियो का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा सर। साथ में क्या होगा कि जो LSDC करना चाहता है वो लोगों तक पहुंच जाएगा सर। तो ये एक रिक्वेस्ट है सर, अगर इस पे थोड़ा आप सोचेंगे सर प्लीज़। इसी के साथ में अवार्ड सेरेमनी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, यहाँ पे अगर आप लोग CC साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हमारे फिर तजमुल हसन बेग वो नहीं है सर, मूसा हाशमी, मोहम्मद इब्राहिम, मकसूमा बानो के बिहार पे उसकी सिस्टर आई सर, वो सुनहर में पढ़ती है, उन्होंने सुनहर से जवाब दिया सर। तंजीन आमो ने चंडीगढ़ से जवाब दिया, मतलब वहाँ पर रेडियो सुनते हैं। हाँ। मोहम्मद अली रोजी, ये हमारे लंकर से सर, इन्होंने भी जवाब दिया था। 2 ये मिस कर गए थे, इससे पहले किसी और ने जवाब दे दिया था, इसलिए मिस कर गए। इसके बाद 3 जो मिलना है सर, एक अभी सीधे यहाँ पे है सर। थैंक यू सर।
Cici taşı da tanıcı. Cici ağası. Mosin sarıcı. Yanayım. Cici mosin sarıcı ağası. Mosin sarıcı. Azakir muze. वो पहला विनर बनो के लिए दे आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत क्विज कंपटीशन चलते बस इंस्टीट्यूट दे मकसद पूछिए या दी में तो पुना नतंग गमा तक जो ngati siyasi Hindustani zasan azadi lor tunju na gay di thakar kamu ngati pura siyasi tamalla kyon di strolika lokso mahkama gmas program rik malla kyon azadi kam tutma utsav dia sosla ngati alende radio kargil sanjo dia na pes sanatan shobay khabari सरवरी गेन नंगतांगा हुकुमियों मदजम से इकमती लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिली खुसूसन देना जिनाब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फेरोज अहमद खानी नंगतांगा ताउनी का दी प्रोग्राम को मतेस अगस्त 2021 का स्ट्रोल लियो जो तांगतेस अगस्त 2022 तक पदियो 15 अगस्त 2022 तक पदियो स्ट्रोल चेंज जो तदी स्ट्रोल का मी नती पार्टिसिपेट मना मोहम्मद नती खुसूसन नती रेडियो कारगिल पूरा दी करगिल रीजन पे तो वाहिद मीडियम चिगो जो नतांगा खबर चिगिन ना प्रोग्राम चिगिन ना मीमा उसला खास करना गंभीर ना कन मीमा उसला पनके तो कैसा देना नती पुरगी खबर ही काफी ना दे नतां दिया पता सोच भी पार्टिसिपेट घमस या तारीफ पे लोग चंडीगढ़ ना नतां यों सिंसु काचुल ना नतां दी कले ले ना नती दी कप्सु सिले कांदी का करगिल पादी कले या नती करगिली मन हर साइड हमें रेडियो ये नहीं चुका देखिए हम शुक्र अल्लाह का शुक्र करते हैं कि नती दी प्रोग्राम व्यवस्था दी का तमाम गांव में फनकियां तो बिंदु और दी प्रोग्राम पहुंचे जारी जासिन नरेसीसी सब शुआटी नस की आने वाले वक्त या नोंग नता सम स्पॉन्सर बोजना या गचु टाउन बोजना सात तांच बस बख्शिश